सब सजा के रखी देखो ने। ये देखो कल थोड़ा बहुत क्या, क्योंकि अचानक से उनका ये सब हुआ ना, इस वजह से। वाह कितना प्यारा लग सब किसने ले लिया? ये है हमने। तभी मैं बना रही हूँ चाय, और अभी आई हुई है मम्मी, है ना। सर बहुत ज़्यादा दुख रहा है मेरा, बहुत ज़्यादा। ठीक, चाय चढ़ाई मैंने, बैठी हुई है बाहर, बज रहा है 4। देव सो रहा है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो इंट्रो में थोड़े रुक के शुरुआत कर रही हूँ। तो मैं ये बता दूँ, आप लोग पूछ रहे थे आरती आपके यहाँ जो भाभी का व्लॉग नहीं आ रहा, आप भी कुछ अपडेट नहीं दे रहे हो। एक्चुअली उनका ना बड़े सीज़र से ऑपरेशन हुआ है और प्री मैच्योर डिलीवरी है, तो उसको 1-1.5 मंथ हॉस्पिटल में ही रखा है। तो शायद कल वो आई हैं, तो मैं यहाँ पे नहीं जाने वाली थी, क्योंकि मैं किसी से भी बात नहीं कर रही थी, ना ही अपने मायके में कर रही थी, ना ही किसी से। तो मेरी मम्मी मुझे लेने आई थी, क्योंकि मेरी हालत आपको पता है ठीक है ही नहीं, और मैं बोल रही थी मैं नहीं आऊँगी। तो वो मुझे लेने आई। तो आई थिंक उनको अभी 1 महीने तो नहीं हुआ है ना, 1 महीने तो नहीं हुआ है, हो जाएगा 2-4 दिन में। अच्छा, तो मैंने आप लोग को बताया था किस कंडीशन में मैं यहाँ पे आई हुई थी। तो ये मेरे ना पिताजी को भी पता था, माँ को भी पता था, सारे लोगों को पता था। तो मैं यहाँ पे बोल रहे थे कि पापा ने बोले हैं कि उसका अगर नहीं आ रही अपने मन से तो उसको ले आओ, फिर वैसे ही वापस से छोड़ देना। क्योंकि अब क्या होगा, हम लोग बुआ हुए ना, जैसे मेरी सिस्टर और मैं बुआ हुए। तो अब आपको पता है 8-9 साल बाद डिलीवरी हुई, क्योंकि मेरा है ही नहीं कि मैं कहीं जाऊं या मैं किसी से बात करूं। मैंने सारे लोगों से बात करना बंद कर दिया है, सिर्फ वीडियो एडिटिंग करती हूं, उसके बाद पब्लिक करती हूं, उसके बाद है 2-4 घंटे मोबाइल देखती हूँ। क्योंकि मेरा जो है अभी वो कम ही नहीं हो रहा, आधा ब्लॉग हमारा तो शेप बना देता है। ये देखो, है ना, फ़ोन चालू हुआ, उसको पता है वीडियो बन रहा है, मैं दिख रहा हूँ, तो देखो कैसी उसकी हरकतें हैं जो चालू हो जाती हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी फटाफट यहाँ पे काम कर रही हूँ। पहले मैं नहीं जाने वाली थी कि मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, मतलब दोपहर को 2 बजे तक धूप नहीं निकली, उसके बाद 3 बजे धूप निकली। क्योंकि अभी जब मैं वहाँ पे नए वाले घर जाऊँगी तो वहाँ ये सब कहाँ कपड़े वहाँ पे धोती फिरूँगी, है ना। तो मैं सोच रही यहाँ से धुल के सुखा के उसके बाद लेकर जाऊँ, उसके बाद है जो वहाँ पे अपना जो है शिफ्टिंग करती रहूँगी, है ना। तो मैंने बोल दिया है कि, है ना। और मेरे पास आप लोग बोल रहे थे आरती मौका दो, ये करो वो करो, पर मेरा दिल नहीं कहता है। क्योंकि सामने वाले व्यक्ति ने मुझसे अभी तक भी माफ़ी नहीं मांगी, नहीं ऑन कैमरा मांगी, नहीं ऑफ कैमरा मांगी, है ना। आप लोग के भी कमेंट्स आ रहे थे कि वो माफ़ कर दो, है ना, माफ़ कर दो। बट व्यक्ति माफ़ी मांगने को तैयार हो तब तो मैं उसको माफ़ करूं, तब तो जाके मैं अपना कुछ सोचूं। अगर वो एक एटीट्यूड में है तो मैं डबल एटीट्यूड में हूँ, है ना। और ठीक है भैया, तुमने नया काम स्टार्ट किया, अच्छी बात है। जब मैं यहाँ पे बोलती थी, मैं तुम्हारे साथ चलती थी, तब तुमको लगता था मैं तुम्हारे बुरे के लिए बोलती हूँ। बट ठीक है, अब समझ में आएगा, समझ में आना भी चाहिए, है ना, व्यक्ति को। और क्या है, जब तक उसके सपोर्ट में कोई एक खड़ा होता है ना, उस व्यक्ति को लगता है कि मैं क्या करूँ, मेरे साथ तो है। पर कोई बात नहीं, अच्छे से जियो, और मैं भी अच्छे से जी रही हूँ। तो एनीवे जाने दीजिए, हम उनकी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो व्यक्ति जब भी मेरे घर आता ना, मैंने वीडियो बनाया हुआ है, बर्थडे में आया, और मतलब अजीब ढंग से मुझसे कोई बात नहीं की, है ना, मुझसे बात नहीं की, देबू हम ये लेके आए हैं, वो लेके आए हैं, है ना। तो ये चीज़ें फिर मैंने जाने दी, है ना, कोई मतलब भी नहीं है, है ना।
तो यहाँ पे आप लोग को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे कि आरती आपने बताया नहीं आपकी भाभी को बेबी बॉय हुआ है, बेबी गर्ल हुआ है। एक्चुअली काफ़ी लोग हैं जो जान गए थे कि क्या हुआ है, बट यहाँ पे मैं आप लोगों को आज बता दूंगी। और देखिए वो शायद अब व्लॉग नहीं बनाएंगी, पता नहीं बनाती हैं नहीं बनाती हैं, मुझे ये नहीं पता, पर मुझे 50-60% पता है कि वो नहीं बनाएंगी, क्योंकि उन्होंने अपनी वीडियो में काफ़ी बार जिक्र किया है ना कि जो है रिलेटिव मना कर रहे हैं, है ना, उनको व्लॉग बनाने से, इसलिए तो ये चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ पे देखो हम पहुँच गए थे, और जो मुझसे लेते बन रहा है छोटा मोटा वो चीज़ मैं ले रही हूँ। बस ये है कि वॉइस ओवर में आप लोगों से सारी बातें बता रही हूँ। तो उनको जो रिलेटिव है ना, जो उनके रिलेटिव हैं, वो सारे लोग मना कर रहे हैं कि तुम व्लॉग नहीं बनाओ, तुम ये कर रही हो वो कर रही हो। आप लोग जानते हैं हर किसी कोई सपोर्टर नहीं होता भाई। अगर मैंने वो किया है ना, मतलब कि तो हर किसी को लड़ने की क्षमता भी नहीं होती कि हम उसको जवाब दे सकें। तो जाने दीजिए, है ना। अगर वो ब्लॉग बनाई तो ठीक है, और नहीं बनाएंगी तो फिर आगे देखेंगे, जो भी होगा वो आप लोगों से शेयर कर देंगे। तो छोटा जो बेबी होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, जो बुआ होती है वो नेंग बहुत सारी करती हैं। हालांकि अभी पितर चल रहे हैं, उसके बाद नौ दुर्गा चल जाएगी, तो छोटा मोटा जो भी नेंग दस्तूर होगा वो लोग कह रहे हैं कि कर देंगे, है ना। फिर मैंने कहा मैं बार बार नहीं आऊँगी, ना ही मेरा मन है, ऐसा करके मैंने बोला। तो मैं यहाँ पे वो जो निनोनिया पिचोनिया मिलती है ना, छोटे बच्चे को हम धागे में पहनाते हैं, तो वो छोटी सारी चीज़ें मैं ले रही थी उसके लिए। और ऐसा हालांकि बातों से तो आप समझ गए थे कि क्या हुआ है, बेबी कौन सा हुआ है। तो मैं ऐसा मेरा बहुत ज़्यादा शौक़ था, पहले शौक़ था कि मेरी इच्छा थी कि जब मेरी भाभी को कुछ होगा तो ये देखो, ये निनोनिया पिचोनिया काफ़ी लोग अगर जानते होंगे तो मैं आप लोगों से ये कहती कि जब उनको कुछ होगा तो मैं बहुत अच्छे से बेबी वेलकम करूँगी, ये करूँगी वो करूँगी, है ना। तो पर उसके बाद क्या हुआ, मेरी सिचुएशन आपको पता ही है। तो मैंने ये सारी चीज़ें छोटी छोटी ली हैं, और 2 जोड़ी कपड़े, 1 जोड़ी टॉवल लिए, है ना। तो यहाँ पे अभी देखो ये सारा सामान जो है मैंने ठूस के भर लिया है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं घर। और मैं आप लोगों को बता दूं कि फिर हम करीब 4:30 पौने 5 बजे निकले थे, मतलब दिन नहीं डूब पाया था, इस टाइम निकले हुए थे। तो चलिए आप बने रहिएगा व्लॉग में। आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा कैसा नहीं लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बस ये है कि जो व्लॉग में हो रहा है वो मैं आप लोग को बता रही हूँ। और आप लोग बोल रहे थे आरती आप इस घर को छोड़ के मत जाओ, तो मैं क्या करती, आखिर मजबूर हूँ, मेरी आखिरी उम्मीद भी यही बची थी, है ना। तो देखिए फाइनली हम पहुंच गए। पहुंचने के बाद फटाफट से जो बेबी वेलकम कर रही हूं। हालांकि देखिए जब सिचुएशन जैसी हो ना, उसको उस तरीके से हमें फेस करना चाहिए। तो मेरे पास बजट अभी नहीं था कि मैं बहुत चीज़ें कर पाऊँ, है ना, क्योंकि बस सिचुएशन को देख के तो जैसा भी है ना, पर जो भी है मैं दिल से कर रही हूँ, इसलिए ये देखिए। तो बेबी वेलकम के लिए बढ़िया से मैंने ये लगा दी है झालर। और आजकल तो मेरे ख्याल से ये झालरें अब नहीं चलती हैं, पर बहुत खोजने के बाद मुझे ये झालर मिली हुई है। सच में बहुत 3-4 दुकानें देखी ना, तब जाके मिली है। और मैं आप लोग को जुगाड़ू काम बता रही हूँ कि ना जल्दी में क्या हुआ था कि हम वो भी नहीं ले पाए थे, ग्लू वगैरह नहीं ले पाए थे। तो फिर मैंने यहाँ पे आटा को गीला किया, क्योंकि हम जब छोटे थे ना, छोटे में हमारा जब बर्थडे होता था तो हम आटा को गीला करते थे, या जब हमें किताब कॉपी चढ़ानी पड़ते थे, कवर चढ़ाने पड़ते थे पेपर के। ऐसा किसने किया कमेंट करके जरूर बताना। तो हम ना आटा को गीला करके उसकी लोई बना के और फिर हम उसको चिपकाते थे, है ना। तो यहाँ पर वही चीज़ मैं ट्रिक अपना रही हूँ। तो देखिए अच्छा खासा चिपक गया। जो मेरी सिस्टर की बेटी थी बोले वाह मौसी आपने तो बहुत अच्छे दिमाग लगाए, क्योंकि हमारे यहाँ से ना जो दुकान शॉप बहुत ज़्यादा दूर है, तो कौन जाता लेने, है ना, इस वजह से। तो चलिए आप लोग भी व्लॉग को एंजॉय करिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको व्लॉग कैसा लगा। तो हमारे पिताजी आपको पता है माली हैं, तो जहाँ उन्होंने फूल लगाए होंगे तो वहाँ से बहुत सारे फूल ले आए थे, हमने मंगा लिए थे। एक्चुअली बहुत 2-3 दिन में लाते हैं, पर आज हमने बहुत सारे मंगा लिए थे कि पिताजी आप इतने सारे ले आना, हम बेबी वेलकम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने ये देखो ले आए थे, इसमें गुलाब की पत्ती भी थी और ये भी थे। बेबी
गर्ल के लिए हमने जो डेकोरेट किया है वो इस तरीके से डेकोरेट किया है। बहुत अच्छा तो नहीं किया है पर थोड़ा बहुत किया, क्योंकि अचानक से उनका ये सब हुआ ना, इस वजह से। वाह कितना प्यारा लग रहा, फोटोशूट तो और भी अच्छा आएगा। हाँ ये देखना, तो देखिए हमारा जो डेकोरेट है वो बहुत जल्दी में किया। सिस्टर हमारी बोल रही है आरती बहुत अच्छा किया, पर ये देखो ये बलून निकालने जा रहा है बार बार। तो फाइनली आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ बेबी का। आप लोगों ने जो लोग जान गए थे ना, वो कैसे जाने थे मैं आप लोग को बता दी। क्योंकि जब बेबी बॉय होता है ना तो उसको ब्लू कपड़े पहनाते हैं, जब बेबी गर्ल होती है तो पिंक पहनाते हैं। बहुत सारे लोगों ने मतलब बता दिया था, बट कुछ लोग और जो हैं कि जानना चाह रहे थे कि हम अपने मुँह से कैसे बताएँ। तो यहाँ पर भाभी आ चुकी थी, ये उनका नेंग दस्तूर हो रहा था। तो जो बेबी गर्ल है उसने अभी भी पिंक कपड़े पहनी है, मैंने पिंक गुब्बारे लगाए हुए हैं। और जब बेबी हुई थी उसने तब भी पिंक पहने हुए थे। तो आप लोग का अब डाउट हम क्लियर कर देते हैं। तो उनको बेबी गर्ल हुई है, सॉरी बेबी गर्ल हुई है। और छोटी सी नन्ही परी आई है, गुड़िया रानी आई। कई बार आई थिंक मैंने भी अपने उसमें मुंह से बताया है और उन्होंने भी अपने मुंह से बताया है। तो यहाँ पे महावर वगैरह लगा रहे हैं। और ना मैं यहाँ पे कोई कपड़े वगैरह नहीं लेके आई क्योंकि मैं रुकने के इरादे से आई नहीं थी। तो बट ये हुआ ना कि शिव ने मेरे को पॉटी कर ली थी, फिर मैं नहाई धोई दोबारा, फिर मैंने कपड़े चेंज किए। तो जो मेरे रखे हुए थे पिछले बारी के कपड़े हुए थे, क्योंकि देखो जब मैं देव के पीछे पीछे मेरा अचानक आना हुआ था तो मैं कोई कपड़े अपने यहाँ पे ले के नहीं आई थी। तो जो वहाँ रखे हुए थे वही पहने थे मैंने। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से ना देव बहुत अच्छे से खिला रहा था। शिव तो सो गया था। और ये देखिए उसको ना मतलब शिव को उसने इतना ज़्यादा नहीं खिलाया, पर देव को वो खिला रहा था। ये देखिए कितने प्यार से खिला रहा है ना। अरे ले नानी जी ले दादाजी पैसे दे ले। कैसा लग रहा पापा दादाजी बन के? हल्की है रे, हल्की है। हल्की है तो छोटी भी तो है। सब किसने ले लिया? जी हमने ले